गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल के बारे में बतलाने जा रहे हैं। स्केल के द्वारा ही सारा हम ड्राइंग बनाते हैं जो सही तरीक़ा से बनता है। तो सबसे पहले हम स्केल का हम परिचय देखते हैं। स्केल का आधुनिक युग में बहुउत्पादन विनियमशीलता के आवश्यक हो गई है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व में इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके माध्यम से एक पुर्जे की ड्राइंग बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान से विभिन्न विधियों से सप्लाई कर सकते हैं। उस ड्राइंग के अनुसार पुर्जे का उत्पादन किया जा सकता है। इन्हीं ड्राइंग के अनुसार हम पुर्जे का उत्पादन कर सकते हैं और एक जगह से दूसरा जगह करना बहुत ही सुविधाजनक होता है। अब इसके अनुसार ड्राइंग का हम परिभाषा देख रहे हैं। तो ड्राइंग का जो परिभाषा है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो वस्तु के वास्तविक आकार की लंबाई व ड्राइंग में बनाई जाने वाली वस्तु की लंबाई का अनुपात, जब दोनों लंबाइयों का मात्रक एक समान हो तो वह निरूपक जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहलाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में आरएफ कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसकी परिभाषा शॉर्ट में इस तरह से देंगे। बड़े व छोटे मापों को निश्चित अनुपात में छोटा व बड़ा करके ड्राइंग में प्रदर्शित करने को मापनीय स्केल कहते हैं। मापनी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ड्राइंग के साइज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्केल। स्केल रेखीय माप की लंबाई को समान माप से भिन्न तथा अनुपातिक रूप में प्रकट करने वाला पैमाना ही मापनीय स्केल कहलाता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन जो देखे, इसका फार्मूला क्या है? तो आरएफ बराबर होता है वस्तु के ड्राइंग में आकार और वस्तु का वास्तव में आकार। यानी वस्तु के ड्राइंग में वास्तव में क्या आकार है और वस्तु की वास्तव के आकार क्या है, ये दोनों देखेंगे। इसमें ड्राइंग का आकार होता है, इसे वस्तु का आकार होता है। ये दोनों अनुपात को ही आरएफ या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे 200 मीटर सड़क को ड्राइंग में 20 सेंटीमीटर की लंबाई में दर्शाना है, तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इसका आगे हम आरएफ निकाल करके बतलाया जा रहा है। सड़क था, उसको 20 में दर्शाना है, तो आरएफ वाला फार्मूला हम लोग देख लिए। तो ये फार्मूला जो देख लिए, वस्तु के ड्राइंग में आकार बता वस्तु का वास्तविक में आकार। तारे बराबर 20 cm था और 200 मीटर था, तो 20 cm है, यूनिट के सेम करेंगे तो 200 को cm में बदलेंगे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 हो जाएगा और ये 20 हो गया। दोनों cm एक जैसे यूनिट हो गया। दोनों का हम क्या करते हैं, किसका सोल्यूशन करते हैं, तो 1/1000 यानी ये मान बराबर 1000 यानी 1 अनुपात 1000 जो है इसका ये आरएफ आएगा। अब इस तरह से इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन वाला पहचान, तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखिए, तो भारतीय मानक संस्थान ने निम्नलिखित मापनियों का प्रयोग अनुमोदित किया है। यानी हम लोग जो अनुमोदित किए हुए हैं वो 3 तरह से स्केल को अनुमोदित देखते हैं। फुल स्केल साइज 1:1 में होता है। रिड्यूस स्केल साइज 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 इस तरह से रहेगा। यहाँ रिड्यूस में सबसे पहले 1 रहेगा, इसका अनुपात 1 से बड़ा रहेगा। इन लार्ज स्केल में तो 50:1, 20:1, 10:1, 5:1 ये इसमें पहली बड़ी नंबर रहेगा, अनुपात के बाद छोटी नंबर रहेगा। अब इसके बाद हम लोग फुल रिड्यूस इनलार्जिंग का डिफिनेशन देखेंगे। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें फुल साइज देखते हैं। तो ये जो हमारा फुल साइज है ये हम देख लेते हैं। तो फुल साइज, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर किसी वस्तु को पूर्ण साइज सही व स्पष्ट दर्शाया जाना संभव हो तो उसका पूर्ण ही दर्शाया जाता है। इस मापनी को यथाकारी मापनी या फुल साइज स्केल कहते हैं। इस स्केल में वस्तु वास्तव में आकार एवं साइज की बनी होती है। उसी आकार व साइज में ड्राइंग बनाई जाती है। जैसे 1:1 1:1 जो है फुल स्केल में है, जैसा देखेंगे उतने नाप रहते हैं, इसमें कम बेशी नहीं किया जाता है। अब इस वस्तु में वास्तव में आकार एवं साइज की बनी होती है, उसी आकार में साइज में ड्राइंग बनाई जाती है 1:1 में। अब रिड्यूस स्केल, तो रिड्यूस स्केल बड़े साइज के अवयव को ड्राइंग शीट साइज में दर्शाना असंभव होता है। ऐसी अवस्था में हम इस अवयव के साइज को न्यून कोण यानी रिड्यूस करके बनाते हैं, तो ऐसे स्केल बनाया जाता है। जिस प्रकार से कुछ इमारत को मीनार के ड्राइंग में एक ड्राइंग शीट पर नहीं बनाया जा सकता है, तो अनुपातिक तौर पर उस साइज को कम करके ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है जो समान अनुपातिक में रहता है स्केल। तो इनलार्ज जो स्केल हो गया ये हम देख लेते हैं।
तो इनलार्ज स्केल छोटे साइज के अवयव कॉन्पोनेंट को ड्राइंग शीट पर इतने छोटे साइज में दर्शाना बड़ा कठिन होता है या असंभव होता है। इस अवस्था में उस अवयव के साइज को बड़ा करके इनलार्ज स्केल में बनाया जाता है। जैसे घड़ी या कंप्यूटर के गियर के इतने छोटे होते हैं उसके समान या दांतों के साइज कि वास्तविक साइज में दर्शाना असंभव है, इसलिए इसको अनुपातिक तौर पर उस साइज को बड़ा करके बनाया जाता है और ड्राइंग शीट पर तभी बनता है। अब इसका पर्पज़ क्या उद्देश्य है, तो मापनी का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजन में किया जाता है। पूर्ण साइज के न्यून साइज तथा विस्तृत साइज में स्केल बनाने हेतु, दूरी को सीधे तौर पर नापने हेतु और माप को सुसज्जित एवं व्यवस्था करनी होती। तो ये तीन को हमारा पर्पज़ हो गया। ये तीनों पर्पज़ हमको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ गुड स्केल। अच्छे स्केल की क्या पहचान है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मापने में गुणवत्ता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देना चाहिए। मापने परिशुद्धता में विभाजित होनी चाहिए। मानक साइज में मापने का अनुपात होना चाहिए। मापने के लिए समर्थतापूर्वक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मापनी के उपभाग या इकाई के मध्य में शून्य या निशान होनी चाहिए। मापनी पूर्ण विवरण तथा उस पर अंकित होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना है और ये पॉइंट जो है एक अच्छे स्केल की गुणवत्ता होती है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये जो है, और इसके बाद जो शेष बचा है इसका पार्ट, अगला पार्ट जल्द ही आप लोग के सामने वीडियो बनाकर भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।